अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, पंजाब की सूरत-ए-हाल से मैंने गुज़श्ता रोज़ भी आपको आगाह किया कि ज़िमनी इंतखाबात में क्या हुआ, किस तरह से तहरीक-ए-इंसाफ ने ये सीटें निकाली हैं और किस तरह से मुस्लिम लीग नून को इतनी इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वाज़ेह हो रही हैं कि मुस्लिम लीग नून ने टिकटों की तकसीम ठीक नहीं की, या जिन लोगों को ये टिकट दिए गए वो ऑलरेडी तहरीक-ए-इंसाफ से उनका तल्लुक़ था, तो वो तहरीक-ए-इंसाफ के ही प्लेटफार्म से वो पहले इलेक्शन जीते थे। अब जो ज़्यादा तादाद हारने वालों की है वो उनका तल्लुक़ पहले तहरीक-ए-इंसाफ से रहा, अब उनको नून लीग ने टिकट दिए। तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है वो अपने ही जो उम्मीदवार हैं उनको ही सपोर्ट करता है। हमेशा कोशिश होती है कि उन्हीं को जो है सपोर्ट किया जाए। इसमें एक दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं कि पिछले इलेक्शन जब जनरल इलेक्शन हुए तो उसमें भी तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से ये कहा जाता था कि इन्होंने टिकटों की तकसीम ठीक नहीं की, अपने मनपसंद लोगों को टिकट दे के। तो पार्टी के अंदर ही ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो अपने ही जो उम्मीदवार होते हैं उनको हराने के मौजूद बनते हैं और उनको हरवाते हैं। इसी तरह से ही कुछ चीज़ें शायद हो सकती हैं। जो मेरी राय या मेरे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग के बहुत सारे जो उम्मीदवार थे इन ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन लड़ने के लिए, वो बड़े पुरजोश से पहले, लेकिन जब टिकटों के हवाले से उनको पता लगा तो वो बड़े मायूस भी हुए। और ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि मुस्लिम लीग नून की जो इतनी बड़ी शिकस्त हुई है उसमें एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है। दूसरी बड़ी अहम बात है कि वज़ीर आला पंजाब कौन होगा। वज़ीर आला पंजाब जो तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से कुछ दोस्त हैं उनकी जो राय है वो तो यही कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार होंगे और वही आइंदा के जो है वज़ीर आला होंगे। इसमें शेख रशीद साहब ने भी एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने भी ये ज़िक्र किया कि हमारे जो वज़ीर आला आइंदा होंगे वो परवेज़ इलाही ही पंजाब के वज़ीर आला होंगे। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जनूबी पंजाब के हवाले से। अगर मैं शाह महमूद कुरैशी साहब की बात करूं तो उन हवाले से भी कुछ चीज़ें ज़रा ये कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो किसी और उम्मीदवार की भी बात कर रहे हैं। उस पर भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको बताएंगे कि आया कि पंजाब के वज़ीर आला के उम्मीदवार तहरीक-ए-इंसाफ के सिर्फ परवेज़ इलाही ही हैं या इनके अलावा भी कुछ और भी तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से उम्मीदवार हो सकता है। तो नाज़रीन, ये वो चीज़ है जो बड़ी अहमियत की अमल है। इसको अगर मुवाज़ना किया जाए तो परवेज़ इलाही साहब बतौर वज़ीर आला किस तरह परफॉर्म कर सकेंगे, क्योंकि वो पहले भी वज़ीर आला रहे, पहले भी वो काम करते रहे, उनकी खिदमत उन्होंने की, पंजाब के लोगों की उन्होंने खिदमत की, उन्होंने ज़रिए इस्लाहत के हवाले से बड़ा काम किया। क्योंकि हमारा मुल्क ज़रिए मुल्क है, काश्तकारों को बड़ी सहूलियात दी। तो तरक्याती कामों की अगर हम बात करें तो परवेज़ इलाही सब जो हैं उनका भी एक बड़ा रिकॉर्ड है तरक्याती कामों के हवाले से। पंजाब में उन्होंने बड़े ही काम किया। जब वो वज़ीर आला थे तो उन्होंने सड़कों के जाल बिछाए, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, मतलब ऐसी ऐसी जगहों पे उन्होंने काम किया जहाँ तसव्वुर नहीं कर सकता था कि वहाँ पे सड़क जा सकती है, या वहाँ पे स्कूल बन सकता है, या हॉस्पिटल बन सकता है। उन्होंने वहाँ पे भी काम किया। और इसी तरह से जो उनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून से है और उनके इत्तेहादियों से है, तो मुस्लिम लीग नून का जो वतीरा है वो भी काम के हवाले से ही है, वो बड़ा काम करते हैं। लेकिन परवेज़ इलाही साहब के काम में और मुस्लिम लीग नून के काम में थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब पहले मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता रहे, उनके साथ बड़ा मिल के काम किया और बड़े ही पंजाब में तरक्याती कामों पे उनके हवाले से भी बड़ा एक नाम बनाया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं जो मुस्लिम लीग नून में और काफ लीग में फ़र्क ज़ाहिर करती हैं। अब जिस तरह परवेज़ इलाही साहब हैं, वो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो हमेशा काश्तकारों को प्रमोट करते हैं, वो निचले तबके को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के कायदीन हैं उनका जो सिलसिला है वो क्योंकि बड़े लेवल की अब पार्टी बन गई है और उनके इन्वेस्टर बड़े लेवल के इन्वेस्टर हैं, तो जब बड़े लेवल का इन्वेस्टर होता है तो उसमें ज़ाहिर बात है वो बड़े लोगों को ही प्रमोट करता है। जिस तरह से ताजर बिरादरी है, ताजर बिरादरी बहुत ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के साथ अटैच है और मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है उनको। तो वो जब इन्वेस्टर के लेवल पे किसी चीज़ को देखा जाता है तो उस पर इन्वेस्ट की जाती है, तो वही तहरीक-ए-इंसाफ शायद इस तरफ अभी नहीं जा पाई है। उनके पास इतने बड़े इन्वेस्टर नहीं हैं, वो गिने चुने उनके पास इन्वेस्टर हैं जिन्हें वो कई किस वक्त में ATM मशीन्स या इस तरह के नाम दिए जाते थे। लेकिन अब चूँकि मुकाबला परवेज़ इलाही साहब और मुस्लिम लीग नून के हवाले से है, तो हमारी जो राय है जो जिस पे आज मैं बात करना चाह रहा हूँ या मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि काम का अगर देखा जाए तो परवेज़ इलाही साहब ने भी बहुत काम किए हैं, क्योंकि उनका जज्बा लोगों के साथ मोहब्बत प्यार बहुत ज़्यादा है। वो भी लोगों की खिदमत करने का जज्बा रखते हैं, वो लोगों की खिदमत करते आए हैं और
मुसलसल करते रहेंगे। उनका यही कहना है कि वो अपने जो पंजाब है, ख़ास करके पंजाब के हवाले से, वो किसी बात पे कंप्रोमाइज़ नहीं किए करेंगे। अगर उनको मौका दिया गया तो इस दफ़ा वो पिछले तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ देंगे। इस दफ़ा तरक्याती कामों के हवाले से, सहूलियात के हवाले से, ख़ुसूसी तौर पर काश्तकारों के हवाले से, जो काश्तकारों में मायूसी की एक लहर समाई हुई है या पैदा हो गई है, उसको ख़त्म करने के लिए भी उम्मीद करते हैं लोग कि वो उस पर काम करेंगे और काश्तकारों को सहूलियात फ़राहम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और इस तरह मुस्लिम लीग नून की जहाँ मैं बात कर रहा था, क्योंकि वो बड़े इन्वेस्टर हैं और उनके साथ जो काम करने वाले हैं वो भी बड़े इन्वेस्टर हैं। कोई ताजर जब पैसे लगाते हैं तो वो इसी ही तरह लगाते हैं। लेकिन इस इलेक्शन में न जाने कौन सी ऐसी वजह बनी, अवाम ने क्यों इतना गुस्सा निकाला, वो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि उसमें 2-3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून को इन चीज़ों का सामना करना पड़ा। यही सामना ऑलरेडी तहरीक इंसाफ को भी रहा है और बाकी जो सियासी जमातें हैं उनको भी अक्सर होता है। लेकिन इस पे गौर करने की ज़रूरत है कि टिकट की तकसीम जो है ना, वो बड़ी अहमियत की अमल है। अगर आइंदा इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन करीब कहा जा रहा है कि होने को है, तो उनमें भी जो टिकटों की तकसीम है ना, वो बड़ी अहमियत की अमल है। अब आवाम वो वाली आवाम नहीं रही कि बस पार्टी के नाम से टिकट जारी कर दिया जाए तो उस पार्टी के लोग उसको वोट देना शुरू हो जाएंगे। अब पार्टी के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो अपने ही कैंडिडेट को हरवाने की कोशिश करते हैं और अपनी पोजीशन बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं। और इसी तरह हर सियासी जमात में ये है। लेकिन इसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, टिकटों की तकसीम किस तरह से बेहतर हो सकती है, जिससे किसी भी सियासी जमात का जो है कोई भी कैंडिडेट अगर उसको टिकट दिया जाए तो उसके जो मद्दे मुकाबल कैंडिडेट है, जो टिकट का उम्मीदवार है उसी पार्टी का, वो तसव्वुर ये करे कि हाँ, ये मुझसे बेहतर कैंडिडेट हो सकता है और यहाँ के लोगों की बेहतर खिदमत कर सकता है। हो सकता है कि उसको अगले मरहले में अकोमोडेट कर लिया जाए, अगले मरहले में उसको टिकट जारी कर दिया जाए। लेकिन उसको सियासी तौर पे सियासी शऊर को मद्देनज़र रखते हुए और आवाम की खिदमत का जो एक सिलसिला है उसको जारी रखते हुए इस बात पे ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर उससे कोई बेहतर कैंडिडेट है तो उसको बजाय हरवाने के उसको सपोर्ट करनी चाहिए। तो नाज़रीन, बहुत करीब वक्त है वज़ीर आला पंजाब के हवाले से। परवेज़ इलाही अगर वज़ीर आला पंजाब होते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि जो मेरी अपनी ज़ाती राय है, इसमें बहुत सारे तजियाकारों ने भी अपनी राय दी, लेकिन मैं पंजाब के हवाले से ख़ुसूसन ये कहूँगा कि अगर उनको वज़ीर आला का ओहदा दिया जाता है तो पंजाब के काश्तकार जो हैं ख़ास करके, वो मैं समझता हूँ कि खुश हो जाएंगे और वो उम्मीद भी मैं करता हूँ कि वो काश्तकारों के हवाले से बेहतर काम भी करेंगे। बाकी जो तबका है उसके लिए भी वो अपनी खिदमत हमेशा से अच्छी रखते हैं और अच्छी सोच रखते हैं और काम के हवाले से, तरक्याती कामों के हवाले से वो बिल्कुल भी तफरीक नहीं करते हैं। ऐसी ऐसी जगहों पे सड़कें बनाई जिस तरह का मैंने पहले भी जिक्र किया कि जहाँ पे तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि यहाँ पे सड़क जा सकती है। तो नाज़रीन, ये वो चीज़ें हैं जो अब डेवलपमेंट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। क्या है, अब सिर्फ तहरीक इंसाफ को एक दो चीज़ों का सामना है कि उनकी पार्टी के अंदर जो वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं जो छुपे हुए हैं, जो बैकडोर कोशिशें कर रहे हैं कि उनको वज़ीर आला पंजाब होना चाहिए, वो भी इंशाल्लाह एक आधे दिन में वाज़े हो जाएगा और सामने आ जाएगा। अभी तो जो बात चल रही है, जो तहरीक इंसाफ की मेन क़यादत है उनकी तरफ से जो ट्वीट्स या बाकी चीज़ें चल रही हैं, वो यही हो रहा है कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से वो परवेज़ इलाही होंगे। नाज़रीन, ये वो चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करना ज़रूरी थी। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।